हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का लेक्चर हम लोग बायोलॉजी से देखेंगे, जो कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में होगा। तो इसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप लोग अपना अपना आंसर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि दोनों ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय ग्रंथि है। नेक्स्ट आपका है कि गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो जो आप लोग दूध दूहते हैं गाय और भैंस के थन से, तो उसमें यदि दूध नहीं आ रहा तो उसको उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स जो है वो आपके थायरॉक्सिन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। कैरोटीन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, फाइब्रोजिन प्रोटीन है। तो आपका जो ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है, ध्यान में रखना है, प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो लड़ो और उड़ो या करो और मरो हार्मोन जो कहलाता है वो आपका एड्रेनल कहलाता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को डर नियंत्रक हार्मोन, तो इसको भी ध्यान में रखना। डर नियंत्रक हार्मोन, संकट मोचन हार्मोन, साथ ही साथ तनाव मूलक हार्मोन्स और करो मरो हार्मोन्स, तो इन सभी के नाम से जाना जाता है किसको, एड्रेनल हार्मोन्स को। अगला क्वेश्चन आपका है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होगा। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। तो जो एड्रेनल हार्मोन्स है उसके स्राव से आपके हृदय गति बढ़ जाएगी और उत्तेजना का अनुभव होगा। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन एक प्रकार का है। तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या है। तो आपका मादा हार्मोन से। तो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन में आपके जस्ता मौजूद होती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि जिसको वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, अद्विक, कॉर्टिसोल, अग्न्याशय, इंसुलिन, जनन ग्रंथि, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक पाचक प्रोटीन, तो ये एक हार्मोन्स नहीं है ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो करेक्ट जवाब होगा आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर का नियंत्रण करती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर का जो नियंत्रण करती है वो आपकी पैराथायराइड ग्रंथि करती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर होती जाती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी जो कमज़ोर होती हुई ग्रंथि है वो आपकी है थाइमस ग्रंथि। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कीट होते हैं वो अपने साथी का पता लगाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कीट लोग अपने साथी का पता लगाने के लिए फेरोमोन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो सेक्स हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव आपके पीयूष ग्रंथि में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीयूष ग्रंथि किस स्थान पर स्थित है। तो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो आपका पुरुष हार्मोन्स है, बाकी सभी स्त्री हार्मोन्स हैं, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा को जो रंग देता है वो आपका मेलानिन देता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा हार्मोन्स मूत्र में जल का पुनः अवशोषण करता है। तो जल का पुनः अवशोषण करता है तो वह है आपका वेसोप्रिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, पैराथायराइड ग्रंथि स्थित है। तो पैराथायराइड ग्रंथि आपके थायराइड ग्रंथि के पीछे गले में गर्दन में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसको सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो निम्नलिखित में से किसको सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर करना है। तो आप लोग यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।